अरे माफ करना, तुम्हें नहीं देखा। है ना, शादी के 3 सालों में मैंने कोशिश की अच्छी पत्नी बनने की, अच्छी बहू बनने की, यहाँ तक कि अपने पति की अच्छी लड़की वाली पसंद के मुताबिक अपने आप को सजाया। लेकिन आखिर में कौन मुझे देख पाया? जांच के नतीजे बताते हैं नाक का कैंसर, आखिरी स्टेज। अनुमानित बचा हुआ समय क्लिनिकल डॉक्टर के अनुसार 1 से 3 महीने। ली चेन्यू, जांच करने वाली डॉक्टर। अपने परिवार के साथ और समय बिताओ। लेकिन मैं किस रिश्तेदार से संपर्क करूं? माँ। मुझे माँ मत बुलाओ। क्या तू मुझे जलाना चाहती है? थोड़ा काम करने को कहा तो बुरा लग गया। सोच समझकर। वेन जुआन से शादी की, उसकी वजह से वह 3 साल घर नहीं आया। तुझे बाहर निकाल देना चाहिए। बस एक बिजनेस मैरिज है, अपनी हैसियत समझ लो। बददुख्त लड़की, ब्याही बेटी, गिरा हुआ पानी। अगर वैन ग्रुप का निवेश नहीं मिला तो वापस मत आना। माँ, मैं अस्पताल में हूँ। तू कहाँ मरी थी? डुओडुओ के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची तो वैन परिवार में वापस मत आना। आइए किस तुम हो? माँ, बस 3 दिन नहीं देखा तो भूल गई मुझे। तांगलिंग, क्या तुझमें मेरी सास होने का एहसास है? तू ऐसे कपड़े पहनकर डुओडुओ के अंतिम संस्कार में आई? गॉडमदर, शांत हो जाइए। तांगलिंग, मुझे लगता है तू जानबूझकर कर रही है। मुझे पता है डुओडुओ हमेशा तुझसे दूर रहता था, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकती कि गॉडमदर को गुस्सा दिलाए। मैं क्यों करूं एक कुत्ते से प्यार? क्या तू चाहती है मैं कुत्ते के लिए सफेद कपड़े पहनूं? जिन्हें पता नहीं, वे समझेंगे मेरे बड़े बुजुर्ग मर गए। उलटकर तू मुझे कोस रही है। मैं वेन परिवार में 3 साल से हूँ। तू जानती है मुझे कुत्ते के बालों से एलर्जी है, और फिर भी उसे मेरे बेडरूम में आने दिया क्या? तू चाहती है यहाँ जो लड़का है वह मैं हूँ? गॉडमदर, मैंने हमेशा कहा तेरी अच्छाई और समझदारी सब नाटक थी। अब असली रूप सामने आ गया। गॉडमदर, जल्दी से इसे बाहर निकालो, इसे मार डालो। मुझे मार डालो? तू श्रीमती वेन बनना चाहती है ना? मैंने कुछ गलत कहा? असल में तू ही बेशर्मी से चिपकी थी, जुआन भैया से चिपकी थी। तुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। सही कहा, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। मरने से पहले तुझे मारती हूँ। तू डुओडुओ की फोटो टूट गई, सब इसकी वजह से। गान माँ। तांगलिंग, तू घुटने टेक। तू कौन होती है मुझे घुटने टेकने को कहने वाली? गान माँ वेन परिवार की मुखिया हैं, वो तुम्हारी बड़ी हैं। वो तुझे सबक सिखाए तो क्या वजह चाहिए? ठीक है, आज सब लोग हैं तो सच साफ साफ बता दूं। मैं इस घर में शादी करके 3 साल से हूँ। रोज सास की सेवा करती हूँ और कुत्ते के लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो कहती है उसका लाडला नौकर का बनाया खाना नहीं खाता, और कहती है हाथ से ही कपड़े धोने हैं। सर्दी के दिनों में मेरे हाथों में शीतदंश हो गया और रात के अंधेरे में कुत्ते के लिए स्वेटर बुनने को कहा। आओ सब लोग देखो मेरे हाथों पर खाना बनाने के निशान और शीतदंश के दाग। रोज कहती है मुझे सिखाना है। क्या समझती हो अपने आप को महारानी? हाँ, अपने कुत्ते को बुलाती है लाडला। सदो पिल्ला बेटा, तो समझ आया, तू कुत्तों की महारानी है।
अरे कुत्ते की दुम में आग लग गई। शुक्रिया मत कहो, ये तेरे लिए इनाम है। लाओ घर का कोड़ा लाओ। मालकिन का कोड़ा आ गया। आज मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी तुझे मेरी प्यारी। मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ, घुटने टेकेगी या नहीं? मैं जिंदा के आगे नहीं झुकती। गानमा जल्दी से इसे मारो, तब ये सीधी होगी। रुको। क्या हो रहा है? चुआन भैया, चुआन भैया, अरे जो नहीं जानते उन्हें लगेगा जैसे अपना पति बुला रही हो। ये है वो जिससे मैं बरसों से प्यार करती थी और शादी के 3 साल में सिर्फ 3 बार मिली पति। ओह, क्या ये नहीं मेरा वो पति जिससे पूरे साल नहीं मिली? अगर फिर नहीं मिले तो मुझे पता भी नहीं तुम कैसे दिखते हो। टैंगलिंग, तुमने ऐसे क्यों पहना है? क्यों? जो तुम्हें पसंद है वैसे नहीं पहना। भोली भाली सी सूरत, आदत नहीं है। मैं तो तुम्हें बता ही देती हूँ, भोली भाली। मैं ऐसे ही जोशीला पसंद करती हूँ। श्याओ चुआन, तुम जल्दी से इस औरत को सबक सिखाओ। पहले ये नकली नम्रता दिखाती थी, अब तो ये बेलाग हो गई है। अब तो मेरे सिर पर चढ़ने लगी है। दूसरा जड़ की एग्जाम है, दूसरा जड़ के बाद करे। बस, कोई बात है तो घर जाकर बात करेंगे। तुम बेकार शरीर, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं मरने वाली हूँ ना। अरे मुंह इतना जहरीला, सजा मिल गई ना। क्या बात है, सामने नहीं कह सकते? अब नहीं कहोगे? डर है कि अगली बार तुमसे मुलाकात 1 साल बाद होगी। टैंगलिंग, शुक्रिया कि तुम्हें मेरा नाम याद है। अरे हाँ, मेरी प्यारी सास। पहले तुम हमेशा कहती थी ना, क्या मैं बांझ हूँ? मौका देखकर, इतने सारे लोग हैं, मैं भी अब छिपाऊंगी नहीं। असल बात ये है, तुम्हारा बेटा नाकाबिल है। तुम्हारा बेटा नाकाबिल है। तुम मैं तो मरने वाली हूँ। प्यार, इज्जत सब भाड़ में जाए। तुम क्या इसे भूत लग गया है? मैंने कहा था। कुत्ते का अंतिम संस्कार कहीं देखा है? हाँ ना, चलो चलो चलो। मजा। हसवा। टैंगलिंग, टैंगलिंग, टैंगलिंग को क्या हो गया? अचानक इतना बदल गई। मैं तो मरने वाली हूँ, अब आकर परवाह दिखा रहे हो? क्या फायदा? कार्ड स्वाइप करो। कार्ड स्वाइप करो। कौन सा पसंद है? सब चाहिए। आपके 3,840 ब्लैक कार्ड से 17 जून 13:33 पर 80 लाख रुपए खर्च हुए। शेष राशि 435,68,71,700 रुपए। जियांग चेंग बैंक। कार्ड स्वाइप करो। मरने वाली हूँ, वेंचुआन को दिवालिया नहीं किया तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैं पहले आई हूँ। ये मैडम, मैं पहले आई थी। मुझे पहले बिल चुकाना है। क्या हुआ? क्या तुम मरने की जल्दी में हो? तुमने सही कहा, मैं मरने वाली हूँ। जैसे अगले जन्म के लिए दौड़ रही हूँ। इस दुकान की कीमत कितनी है? 50 करोड़। मैंने खरीद लिया। उसे मेरे लिए बाहर निकालो। रुपए। जियांग चेंग बैंक। बहुत हुआ। यह औरत इतना पैसा खर्च करती है। छुआन, मैं तुमसे कहती हूँ, जल्दी से उससे तलाक ले लो। जियाओ क्विंग को घर ले आओ, कितना अच्छा होगा। बस करो। क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं पाल सकता? माँ, तुम भी वह मेरी पत्नी है, हमारी नौकरानी नहीं।
मेरी सेवा नहीं करना चाहती, जल्दी तलाक ले लो। तांगलिंग कितने बजे हैं? अब तक खाना नहीं बनाया? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? मैं अब सेवा नहीं करना चाहती। मेरे लिए 10 मसल मैन बुक करो। हाँ, सभी प्रकार के। जियांगचेंग बैंक आपका कार 3840 ब्लैक गोल्ड 17 जून 13:58 जियांग तियानशांग रेनजियांग क्लब से 100 रुपए का भुगतान। क्लब मसलमैन तांगलिंग, क्या तुम मर रही हो? यहाँ बहुत खर्च है। क्या तुम अपनी सारी बचत खर्च कर दोगी? तुमने सही कहा, मैं मरने वाली हूँ। ट्रू, तुम तो खुशी से मर रही हो। क्या तुमने 10 मेल मॉडल बुक नहीं किए? दीदियों नमस्ते, स्वागत है। सूतू, मेरे 5 तेरे 5। मनपसंद चुन लो। मैं सिंगल हूँ, तुम्हारा तो पति है। सच में? कोई बात नहीं। मेरा पति अच्छा नहीं है। कुछ ही दिन बचे हैं। अब मुझे अच्छी तरह मजा नहीं लेने दोगे। मर्द औरत का जीवन। वह आदमी क्या चीज है? आओ, तू 6, मैं 4। तुम सबसे सुंदर हो। तुम्हें चुना। टांगलिंग संतुष्ट हो। संतुष्ट हो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। सबसे हैंडसम चुन लिया गया। मुझे छोड़ दो। टांगलिंग बहुत हुआ। यह आवाज सुनकर कितना मिलता जुलता है मेरे उस पति से जो घर नहीं आता। वाह, तुम तो कमाल हो, आखिरकार मुझे पहचान लिया। विन, हटो जरा, मुझे जवान लड़के ढूंढने मत रोको। तुम तो बहुत हो मेरे सामने और मुझे सींग लगा रही हो। लगा लिया तो लगा लिया। तुम में दम नहीं और दूसरों को मना करते हो। मुझे मौज करने दो। मौज है ना? क्या? मुझे नीचे उतारो। होश में आई? मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैं किसी से सेवा करवाना चाहती हूँ।
अब भी ढूंढेगी। वेन चुआन से शादी को 3 साल हो गए, दिल नहीं मिला और शरीर भी नहीं मिला। मरने पर भी लोग हंसेंगे इस डर से। मुझे ढूंढने नहीं देते तो तुम ही करो। मर गए। सच में वेन चुआन के साथ सो गई। हालांकि यह काम इतना मजेदार भी नहीं है। तांगलिंग कल रात ही मेरे साथ पूरा फायदा उठाया, आज सुबह और बिना कुछ कहे चली गई। आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी तकनीक ठीक नहीं है। एक बार ट्राई किया तो अब नहीं चाहिए। मेरी तकनीक ठीक नहीं है। दिखने में तो अच्छे लगते हो, असल में कुछ नहीं। इस पर हस्ताक्षर करो। अब से हर किसी को अपनी मर्जी। तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तांगलिंग एक बार फिर कहो। तलाक। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? यह तुम्हारी और क्या चाल है? क्या हुआ? बस एक रात हुई है, कहीं तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तुम पागल हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? बस ऊब गई हूँ। ऊब गई? तांगलिंग तांग। तांगलिंग तुम लेट हो गई। मैं समय पर हूँ, देर नहीं हुई। समय पर आना भी देर है। क्या मैंने नियम नहीं बनाया था कि 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंचना है? तुम नहीं मानती हो, है ना? मैंने आपसे लाने को कहा था एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आइज्ड अमेरिकानो और ऑर्लियंस सैंडविच। आप मरे नहीं हो तो जल्दी से मेरे लिए नाश्ता ले आइए। 3 साल से मुझे निचोड़ रहे हो, अब तो मरने वाले हो। अब कौन तुम्हें बर्दाश्त करेगा? नाश्ता लाओ, पैसे दो, मैं हिसाब रख रही हूँ। आधा साल हो गया, नाश्ता दोपहर का खाना, कुल 7,800 रुपए, पैसे दो। क्या आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं? तू क्या बोलता है? रोज कुत्ते की तरह रौब दिखाता है, खाता बहुत है, काम कम करता है, कर्मचारियों पर जुल्म करता है, पैसे उधार लेकर नहीं लौटाता। अरे सुनो सब लोग, देखो फैंग जी पैसे नहीं लौटाता। नहीं नहीं, उसकी मत सुनो। कौन तुम्हारे पैसे नहीं लौटा रहा? तेरे उन थोड़े से पैसे क्या मैं नहीं लौटाऊंगा? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने वेन जी को गुस्सा दिलाया, वेन जी ने सुन लिया, तो तुम इस कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। सुना है वेन जी 3 साल से कंपनी नहीं आए हैं। वेन जी, वेन जी, वेन जी नमस्ते। पागल है क्या? बस एक बार सो गए ना। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, कंपनी तक पीछा करके आ गए। वेन जी वो हमारी कंपनी की नई असिस्टेंट है। वह आदेश नहीं मानती, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। चुआन गेगे, तुम कैसे आ गए? चुआन गेगे, तुम कैसे आ गए? क्या तुम खासकर मेरे नए डिजाइन मीटिंग में आए हो? मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। वेन जी को और काम है, सब बैठ जाइए। चुआन गेगे, हमेशा सुना था कि झाओ किंग प्रेसिडेंट की पत्नी है। लगता है सच है। मैं कहती हूँ मैं ही प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ, तुम्हें विश्वास है? तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो? मैं लाइव गोबर खाऊंगा। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में ब्रांड लॉन्च मीटिंग है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये है मेरा इस सीजन का नया डिजाइन। झाओ सुपरवाइजर के इस डिजाइन से हमारी कंपनी के इस क्वार्टर के नए प्रोडक्ट्स फिर से मार्केट में नंबर 1 बन सकते हैं। सब ताली बजाओ।
तांगलिंग, तुम ताली क्यों नहीं बजा रही? क्या तुम्हें सहमति नहीं है? तुमने मेरा काम चुराया, मैं ताली क्यों बजाऊं? तुम क्या बक रही हो? तुम एक छोटी सी असिस्टेंट हो, मुझे तुम्हारे काम की क्या पड़ी है? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झाओ झुगुआन की बदनामी करने की? क्या तुम कंपनी में रहना चाहती हो? तुम्हें प्रेसिडेंट से दुश्मनी मोल लेने का डर नहीं? पूरे इंडस्ट्री से बैन हो जाओगी। तुम लोगों ने मेरी चीज चुराई है, मेरे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड है। अगर तुम लोग भूल गए हो मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हें याद दिला दूं। देख लिया, यह मेरा नाम। हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ किंकिंग आज का काम इतना शानदार था। असल में चोरी किया हुआ है। चुप रह, तू क्या बक रही है? पूरी कंपनी चुआन भैया की है। चुआन भैया का मतलब मेरा। मैं तुम्हारा काम इस्तेमाल करती हूँ, यह मेरी मेहरबानी है। या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि वेन परिवार की मालकिन केवल मैं ही हो सकती हूँ। तू क्या बला है? तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ो। मैंने दूसरी औरत देखी है लेकिन इतनी बेशर्म नहीं देखी। मैं तुम्हें मारने को तैयार हूँ, यह तुम्हारी इज्जत समझो। चुआन भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बहुत समय पर आए। चुआन भैया, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। यह सब इस छोटी प्यारी की वजह से है। तुम बोलो। वेन जोंग, ये वही टैंगलिंग है। उसने कंपनी में झाओ झुगुआन को तंग किया और झाओ झुगुआन का काम चुरा लिया और झाओ झुगुआन को मारा भी। ऐसे लोग कंपनी में बड़ों का कोई सम्मान नहीं। बेलगाम, मेरे ख्याल से उसे निकाल देना चाहिए। क्या यह सच है टैंगलिंग? फैंग मैनेजर और झाओ किंकिंग मिलीभगत करते हैं, हमेशा हमारी मेहनत का फल चुराते हैं। वह तो चलता था। फैंग मैनेजर एक बार मुझे छेड़ने की कोशिश की थी, जब मैंने मना किया तो वह बदला लेना चाहता है। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? तुमने टैंगलिंग को छेड़ा? उसके जैसी? उसका पति अंधा होगा जिसने उससे शादी की। तुम मेरे लायक हो? तुम मजाक कर रहे हो? अंधा? ली असिस्टेंट, इस मामले की जांच करो। अगर यह सच निकला, इंडस्ट्री में बैन कर दो। झाओ झुगुआन, आप तो मेरे लिए कुछ बोलिए। आपने तो कहा था कि आप वेन झोंग की पत्नी हैं। आप तो मेरे लिए कुछ बोलिए। इसे नीचे ले जाओ। रुको, तुम कहते हो झाओ किंकिंग प्रेसिडेंट की पत्नी है? झाओ किंकिंग ने खुद कहा। वेनजोंग, झाओ किंकिंग आपकी पत्नी है। मैं किसका पति हूं? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? आखिरकार हम करीबी नहीं हैं। जाओ चिंगचिंग मेरी पत्नी नहीं है। आज से कंपनी में जो कोई भी कंपनी के नियम तोड़ेगा और दूसरों की बदनामी करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चुआन भैया, मुझे तो 3 साल से परेशान किया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और तुम पहले ही नाराज हो गए। सभी सहकर्मियों, आज मेरा मूड अच्छा है। सबको मेरी तरफ से शाम की चाय। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी है। तांगलिंग आज तो बहुत कमाल कर दिया। बहुत दिनों से मन था उस मैनेजर फांग को सबक सिखाने का, और जाओ चिंगचिंग को भी। है ना? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। तो बता, अगर जाओ चिंगचिंग प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट की पत्नी कौन है? मैं हूँ। तुम कह रही हो कि प्रेसिडेंट वेन तेरा वह बेवफा पति है? तांगलिंग, प्यारी बच्ची, आज तूने क्या खा लिया है? तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करती है? डर नहीं लगता कि मेरी मम्मी तुझे खत्म कर देगी? जाओ चिंगचिंग, लगता है अभी तक तुझे पीठ के पता नहीं चला। तू तो सिर्फ वेन परिवार के सहारे कंपनी में नौकरी कर पा रही है। इतना घमंड कैसा? मैं अभी अपनी मम्मी से तुझे निकलवा दूंगी। अब तूने बताया नहीं तो मैं भूल ही गई थी। यह बेकार नौकरी जिसे करनी है करे।
प्रेसिडेंट वेन मैडम ने कुछ भेजा है। शाम की चाय है ना, यहां रख दो। जी, इस्तीफा पत्र। उसे अंदर बुलाओ। मैडम अपना सामान पैक करके जा चुकी हैं। तुमने बताया नहीं तो मैं भूल ही गई थी। साफ है कि पैतृक संपत्ति है। कोई बात नहीं, आकर वेन कंपनी में सामान्य कर्मचारी बनना। मेहनत करो, कोई देखता नहीं तो बेहतर है। जो मेरा है वापस ले लूं। रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? यह तांग समूह है, कोई आवारा कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ सकता। मैं शेयरधारकों की बैठक में आई हूँ। तांग समूह के सभी शेयरधारकों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानता। जल्दी निकल यहाँ से। मैं तांग लिंग हूँ, तांग परिवार की बेटी। तुम रुको, निदेशक ली ने विशेष रूप से कहा था कि तुम्हें बाहर ही रोक दो। मैं सच में बहुत नरम हूँ, कोई भी मेरे सिर पर सवार होना चाहता है। इसका क्या मतलब है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, चलो। मुझे जाने दो, मेरी सौतेली माँ और पिताजी से मिलना है। जब सबको कोई आपत्ति नहीं है तो महाप्रबंधक का पद मैं विनम्रता नहीं दिखाऊंगी। मुझे आपत्ति है। अवज्ञाकारी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? यह शेयरधारकों की बैठक नहीं है। पूरे तांग समूह में मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर हैं, है ना? तुम पराया धन हो, बहा दिया पानी, और तुम चाहती हो तांग परिवार की संपत्ति। अच्छा, चूंकि तुम आ गई हो तो अपने शेयर दे दो। तांग परिवार की संपत्ति की बात करें तो ये सब मेरे दादाजी ने मुझे दिए थे। तुम एक घर जमाई होकर यहाँ उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम तांग लिंग, मैं एक बात कहूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। जब पता है कि मुझे पसंद नहीं है तो चुप हो जाओ। तू बदमाश लड़की, अपनी आंटी से ऐसे बात करती है। एक ऐसी प्यारी जिसने मेरी माँ को मार डाला। क्या मुझे अच्छे से बोलना चाहिए? उसने मुझे क्या कहा? मैं इतने सालों से इस घर में भी और कंपनी में भी मैंने इतना कुछ किया है, और ये प्यारी उसने मुझे ऐसे कहा। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं अब नहीं जीऊंगी। जीना मुश्किल है लेकिन मरना बहुत आसान है। एक ही बार से मौत हो जाती है। जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम? मेरी नौकरी चली गई तो अब समय है वापस आकर तांग में जनरल मैनेजर बनूं। तांग लिंग, मैं तुम्हें नहीं कह रही। ये जनरल मैनेजर तुम जब चाहो तब बन सकती हो क्या? तुमने तो सबको अपनी नजरों में नहीं रखा। और फिर ये जनरल मैनेजर कितना महत्वपूर्ण है ये मैं नहीं कह रही। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बच्चों की तरह नखरे कर रही हो। इससे सभी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स के हितों पर असर पड़ता है ना? हाँ, वो श्रीमती ली कंपनी में कई सालों से हैं, तुमसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। सही कहा ली फेन, सच में कंपनी में कई सालों से है लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। कंपनी का फंड गबन किया, कई करोड़ रुपए। क्या बक रही हो? सबूत है। फंड का ब्यौरा यहाँ है। यह सब सच है। अरे तांग लिंग, अगर मैं जनरल मैनेजर नहीं बन सकती तो क्या तुम बन सकती हो? पहले तो मेरे पास तांग में सबसे ज्यादा शेयर हैं, और फिर अगर मैं न होती तो क्या वेन परिवार तांग में निवेश करता? तांग क्या इंडस्ट्री में नंबर 1 रह पाता? वैसे भी तलाक नहीं हुआ अभी, नाम अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस करो। सुनो, हम सब जानते हैं कि वेन परिवार तुम्हें बिल्कुल महत्व नहीं देता। तुम और वो वेन शाओ कम से कम 3 साल से मिले भी नहीं हो सकता है तुम जल्द ही वेन परिवार से बाहर निकाल दी जाओ। डार्लिंग, बाय। इसका क्या जवाब है?
अगर ऐसा है तो कोई भी राजी नहीं है, तो फिर यह जनरल मैनेजर कोई न बने, बस यही ठीक है। इस कंपनी को मेरे साथ जलने दो। तो मैं फोन करती हूँ वेन चुआन से निवेश वापस लेने को कहूँ। हिम्मत है? निवेश कैसे वापस ले सकते हैं? हाँ, सब लोग घबराओ मत, उसे करने दो फोन। मुझे विश्वास नहीं है कि वेन शाओ उसकी बात मानेगा। सुना है कोई मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। कैसा लग रहा है? दूसरों की ताकत का फायदा उठाने का मजा बहुत अच्छा लगा। पहले ही करना चाहिए था, बस समय कम था। अभी तक नहीं देख पाई उसका चेहरा ठीक से, वह बेशर्म चेहरा। तुमने पहले सोचा नहीं था टैंग ग्रुप को संभालने के बारे में? अचानक मन क्यों बदल दिया? जेक, बिना बुलाए आ गए। तुम क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम तो ऐसे ही हो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, यह बेरुखी का चेहरा दिखाने की। आई, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? वेन शाओ वेनजोंग, तुमने इन 3 सालों में कोई दिल नहीं दिखाया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझ में दया है? आज आके प्राइवेट डिनर, तुम्हारी माँ की चीजें हैं, साथ चलो। तुमने बैकलेस ड्रेस पहनी है, ठंड नहीं लगेगी क्या? क्या यह ठीक नहीं है? आपके वेन परिवार की बहू के शालीन पोशाक के अनुरूप बर्दाश्त नहीं होता? सह लो, बस वैसे ही जैसे पहले करते थे। आंखें और कान बंद कर लो। तुम एक दिन भी मुझे टोके बिना नहीं रह सकते? खुश नहीं रहते, है ना? ये कौन है? इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं देखा था। देखने में वेन परिवार की उस नापसंद पत्नी जैसी थोड़ी समान है, लेकिन वो आमतौर पर पहनती है बहुत शालीन कपड़े, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं। तांगलिंग, तुम ऐसे कपड़े पहनकर आई हो जैसे कोई वेश्या हो, फिर किसे फुसलाना चाहती हो? बहुत बदनामी कर रही हो चुआनगे की। तुम ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलने पर चुआनगे का प्यार, ऐसी जगह आकर मर्दों को बहकाना चाहती हो? झाओ किंकिंग को अभी मैंने पीटा था, फिर से हंगामा करने आई। या तो इसके दिमाग में दिमाग नहीं है, या मेरी सास पास में है। मेरी सास इससे काम करवा रही है। तुम ठीक तो हो? तुम जब हंगामा करना ही है तो बड़ा हंगामा करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप सबने देखा, तांगलिंग ने अभी मुझे छुट्टी काटी। ठहर जाओ, मेरी गॉडमदर आ रही है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है तुम्हारी गॉडमदर मुझे बर्दाश्त नहीं करती, तो तुम्हें भेजा है मुझसे झगड़ने। मैं माफी मांग लूं, काफी है, नहीं तो घर जाकर मुझे फिर से घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। तुम कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी ऐसा नहीं कहा। वैन परिवार की माता बहू पर अत्याचार करती हैं। तांगलिंग, गॉडमदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किंकिंग को छूने की हिम्मत की? माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप मुझे सजा न दें। गॉडमदर, वो जानबूझकर करती है। सच में? वैन परिवार की माता का रौब बहुत बड़ा है। हाँ, यह तो मदद नहीं कर रही अपनी बहू की, बल्कि बाहरी की मदद कर रही है। माँ ठीक तो है? तांगलिंग, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो? ये सब तो बस तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुमने सुन परिवार की पार्टी में मुझे ड्रग दिया था, चाहते थे कि मैं बदनाम हो जाऊं, मगर अफसोस मैं बच गई, भाग निकली। तुम्हें लगता है इतने से बेइज्जती हो गई? मेरी तो जान ही जाती थी। अगर वक्त मिला तो मैं 100 गुना चुकाऊंगी। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, ये मेरा आउटफिट तुम्हारे चुआन भैया को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मुझे रात को जल्दी घर आना है। चुआन भैया, आप तो आ ही गए। अभी तांगलिंग ने मम्मी जी को परेशान किया।
सब उसका कसूर है। अब तो माँ को कपड़े बदलने ले चलो। जानबूझकर। समझ गई। अपनी माँ का बदला लोगे। बात करो बात से, हाथ मत लगाओ। अब अभी तो कहा था ना, मुझे तुम्हारी बैकलेस ड्रेस पसंद है। अगर पसंद नहीं तो अब ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरे सारे ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब मैं मरने वाली हूँ, तभी पूरे होते हैं। मिस्टर वेन, शादी के बाद जबरदस्ती गैरकानूनी है। क्या इंसान है? मेरा दिल तो मर चुका, जान भी जाने वाली है और ये छेड़ रहे हैं। मरते दम तक मुझे सुकून नहीं दोगे। सभी मेहमानों से निवेदन है, हमारी चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया अपना नंबर ले लें। नीलामी के लिए तैयार रहें। आज की पहली चीज है, वो है नीलम नीलम चूड़ी। वो माँ का हेरिटेज है। शुरुआती बोली 10 लाख। 10 लाख। मम्मी जी, चुआन भैया, मैंने सुना है दिल कमजोर हो तो नीलम नीलम चूड़ी पहननी चाहिए, इससे धड़कन ठीक रहती है। चिंग चिंग, दिल की बीमारी बचपन में वेन चुआन को बचाने के लिए हुई थी। वेन चुआन, नीलामी करो और चिंग चिंग को दो। वो तांग लिंग की माँ की निशानी है। जीते जी ज्यादा जरूरी है या मरे हुए? 50 लाख। चुआन भैया, आप बढ़ाइए ना। वेन चुआन, मैं कहती हूँ मेरे साथ बोली मत लगाना। 1 करोड़। 2 करोड़। 3 करोड़। 5 करोड़। ये चूड़ी आसमान छू रही है। ये दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? मुझे लगता है मिस्टर वेन थोड़ा मजा ही ले रहे हैं। 6 करोड़। 10 करोड़। बस 1 महीने पहनना है तो भी मुझसे लड़ोगे? 15 करोड़। देखा, चुआन भैया मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बोली लगा रहे हैं। चुआन भैया, आप तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं नहीं लूंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं मरने वाली हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे तो हंसना चाहिए। हंसो, उन्हें जलाओ। हम पकड़ो। मेरे लिए? हाँ, वैसे भी तुम्हारे लिए ही बोली लगाई थी। देखो कितनी छोटी हो तुम। तंग करना मजेदार लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? जाओ, चिंगचिंग नाराज हो जाएंगी। मैं उसकी चिंता क्यों करूं? वह तो मेरी माँ की एक तरफा चाहत है। मैं और तुम दोनों उससे नफरत करते हैं। माँ, हाँ, एक तरफा, दोनों। तो जब तुम उससे नफरत करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? देखो ना, इंसान कुछ दिनों में प्यार का इजहार नहीं कर सकता। इंसान कैसे हो सकता है कुछ दिनों में प्यार खत्म कर दे? क्या तुम सच में तांगलिंग से शादी करोगे? क्या तुम उसे पसंद करते हो? दादा का आदेश है, मजबूरी में शादी कर रहा हूं। मजबूरी। अगर वह विनम्र और आज्ञाकारी रही, वैन परिवार की बहू का फर्ज निभाया, तो मैं मान जाऊंगा। आप बहुत पहले से तुम्हें देना चाहता था, अब वक्त आ गया है। क्या मतलब? शाब्दिक अर्थ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। नाटक मत करो। मैं मानता हूं मैंने पहले सच में तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्या मैं सुधार सकता हूं? देर हो चुकी है। देर क्यों हो गई? 3 साल का समय था ना। तुमने तो
जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ली मुझे जानने की। अब कैसे हो पाएगा? तांगलिंग, तांगलिंग, एक मौका और दे दो। नहीं, मौका निकल गया। अब कोई मौका नहीं। मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती ऐसे खेल में। तुम प्यार करते हो, तुम नहीं करते के खेल में। तांगलिंग, तांगलिंग, तांग। वेंजोंग, शहर के पूर्व वाला प्रोजेक्ट। कोई हंगामा कर रहा है। पहले देख लेते हैं। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? श्मशान घाट। इतनी रात को श्मशान घाट? दुकान। मैडम, यह भी कोई जल्दी की बात नहीं है। चलो दिन में आते हैं। देर हो गई है, फिर भी जल्दी है। और बात यह है, यह काम हो जाने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। देखो दुकान बंद हो गई है। चलो सच में, कभी और आ जाएंगे। फोन करो। ठीक है। आप यहाँ आइए। हम यहाँ अंतिम संस्कार की टर्न की सेवा देते हैं। मुख्य रूप से हाई एंड, शव के कपड़े से लेकर कागज के पैसे तक, अंतिम संस्कार से लेकर कब्र तक और उसके बाद कब्र पर जाना, सब व्यवस्था कर सकते हैं। काफी संपूर्ण है। मुझे चाहिए। नीचे 5 करोड़ जमा करने हैं। इतने कागज के पैसे जलाने होंगे। अरे यार, मायके से रिश्ता टूट गया और वेन चुआन से तलाक के बाद शायद कोई नहीं होगा जो मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे। खुद ही कुछ जमा कर लूं ताकि कोई परेशानी न हो। कोई बात नहीं, तो पहले 1 करोड़ जमा कर दो। अंतिम संस्कार कस्टमाइज किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं। देखो आपको क्या पसंद है, थोड़ा दुखद या शांत या पारंपरिक या वेस्टर्न, सब व्यवस्था कर सकते हैं। क्या 10 मस्कुलर आदमी रख सकते हैं जो अंतिम संस्कार में स्ट्रिपटीज डांस करें? बहुत अच्छी बॉडी वाले। पैसे की कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ, आप किस रिश्तेदार के लिए व्यवस्था कर रही हैं? मेरे लिए, खुद के लिए। क्या? मैडम, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। फॉर्म साइन कर दिया। अब चैन से बस खाओ और मरो। वेंचुआन मरने का नाटक कर रहा है। उससे तलाक की बात करने पर वह गायब हो गया और मुझे खुद आकर उससे मिलना पड़ा। जान का खतरा है। एक पागल है, गर्भवती को बांधकर कूदने की धमकी दे रहा है। हिलना मत, कुछ मत कर। वह गर्भवती है। वेनचुआन को बुलाओ। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग, वरना मैं उसे मार दूंगा। आपका वेंचुआन से बैर है। कोई नुकसान मत पहुंचाओ निर्दोष गर्भवती को। मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे जाने दो। वेनचुआन की पत्नी? हाँ, सही कहा। आप उसे छोड़ दीजिए, मैं आ जाऊंगी। बहुत खतरनाक है। मैं पूरे जियांगचेंग में सबसे निडर इंसान हूँ। वह तो गर्भवती है। हो सकता है 2 जाने चली जाएं। शायद तुम जीवन भर जेल में रहोगे। जेल में रहोगे। आपको बंधक नहीं चाहिए। मैं आपकी बंधक बन जाती हूँ। बेटी, कितना खतरनाक है। तू मुझे बेवकूफ समझता है। तू कहती है कि तू उसकी पत्नी है, तो तू ही है। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि वेनचुआन की शादी हुई है। मैं कहती हूँ कि मैं उसकी पत्नी हूँ। बहुत बेइज्जती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास शादी का प्रमाण पत्र है। तुम लोग पास मत आओ, पीछे हटो। वेनचुआन को बुलाओ। दूर हटो। हमेशा साथ रखता हूँ ताकि तलाक में आसानी हो। अब यह काम आ गया। यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जारी करने की तिथि जून 2024। जारी करने वाला संस्थान चीन। नाम वेंचुआन। नाम बदल राशि वृश्चिक राशि। वृषभ। प्रमाण पत्र संख्या जेहज 1 हम। तांगलिंग, तू सच में उसकी पत्नी है? भाई साहब, आपने यह हंगामा करके उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर उसे फंसाया है। रोकर और हंगामा करके उस पर दबाव डाला है। तुम भी उससे नफरत करते हो? नफरत नहीं कह सकती, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो चाहो मांग लो, बस उसे छोड़ दो।
क्या तुम मुझे याद करते हो? हाँ भी, तुम जैसे बड़े आदमी को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। तुम सब तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरी पत्नी और बच्चे सब भाग गए। तुम उत्तेजित मत हो। नौकरी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। पैसे चाहिए, वो भी पूरा करूंगा। उसे छोड़ दो। वह तुम्हारी बहुत चिंता करता है। जैसा तुम कहती थी वैसा बुरा नहीं है। उसे देखकर मेरी थोड़ी परवाह है। तो क्या मैं संतुष्ट होकर मर सकती हूँ? तांगलिंग, मत आओ। मेरा भाई साहब, क्या मैं एक फोन कॉल ले सकती हूँ? शायद कोई जरूरी बात हो। अरे भाई, अब तुम बंधक हो, क्या तुम थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हो सकती? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बस एक फोन कॉल है। फोन उठाने में क्या हर्ज है? बहुत परेशान करते हो। हेलो। श्रीमती तांगलिंग, यह पहला अस्पताल है। ऑफिस, हमें खेद है कि आपको सूचित करना पड़ रहा है। आपकी पिछली रिपोर्ट गलत निकली। आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो तुम कह रहे हो मुझे कैंसर नहीं है? हाँ, आपको कैंसर नहीं है। भागो यहाँ से। क्या मेरी मौत तय थी या नहीं थी? भैया, मुझे जरूरी नहीं कि मरना ही है। हम सब अच्छे से जिए, अच्छा नहीं है? जल्दबाजी मत करो। तो तुम भी एक मौत से डरने वाले इंसान हो। मैंने अच्छा बुरा सब कह दिया। ठीक है, अब तो बस हिम्मत कर ली। भैया चलो साथ चलें। दीदी, दीदी, शांत हो जाओ। जो नहीं आया वो कुत्ता। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो। तू पागल हो गई है? मैं पागल नहीं हूँ। देखो, मैंने सफलतापूर्वक बंधक को आजाद करा लिया। तूने धोखा दिया, तूने धोखा दिया। जीना कितना अच्छा है, जीना कितना अच्छा है। अभी कितना खतरनाक था। तुम सच में पागल हो। श्री वेन, नेक काम करना हर नागरिक का फर्ज है। हीरो, हीरो। शालीनता, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। अगली बार इतनी किस्मत नहीं मिलेगी। देखो, मेरा मूड अच्छा है, खराब मत करो। गलत निदान जैसी छोटी संभावना मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं डॉक्टर हूँ, सीधे रहो। मैं डॉक्टर हूँ। इस महीने में हमने तुम्हें 3 बार पकड़ा है। ठीक से मानसिक वार्ड में नहीं रहते, रोज बाहर निकलकर डॉक्टर बनने का नाटक करते हो। ले जाओ। तुम बीमार हो, तुम भी बीमार हो। तुम्हें लाइलाज बीमारी है। तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। ये वो है, इसने रिपोर्ट देकर बताया था कि मुझे लाइलाज बीमारी है। कौन? तांगलिंग, किस बात पर हंस रही हो? कुछ नहीं, खुश हूँ। दुनिया में रहना लायक है। आज मेरा मूड अच्छा है। चलो, साइकिल पर तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, इतनी रफ्तार में ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर से। बेहतर नहीं। लग रहा है तुम टाल रहे हो। मैंने दोबारा प्रिंट कर लिया। चलो, अंदर जाकर फॉर्म भरते हैं। अरे, तुम पहले कहते थे वक्त नहीं है, अब वक्त है। फिर भी तुम अलग होना चाहती हो। अरे, कौन जाने हादसा और कल पहले कौन आए। मैं अब बस हर दिन अच्छे से जीना चाहती हूँ। ठीक है, तुम साइन नहीं करते तो मेरे वकील से बात करो। अगर श्री वेन को बुरा लग रहा है तो तलाक के कागज पर मुझे ज्यादा मुआवजा दे सकते हैं। इतना तलाक चाहती हो तो पहले मेरे साथ क्यों सोई? तुम एक आदमी हो, क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ गया? बिगड़ा? मेरा तो पहली बार था। जब तक तुम मेरे साथ एक और रात बिताओ। नहीं, तुम किस हैसियत से मुझसे ऐसा कह रहे हो? पत्नी और पति, पीड़ित और अपराधी मैं, और तुम। हम पति पत्नी है, उचित, कानूनी। अगर तू ऐसे कहता है ठीक है, तो अब हम सही और कानूनी हैं। अपनी वासना पर काबू रख। तूने पहले मुझसे पूछा था कि मैं तुझसे प्यार करता हूं या नहीं। मैं तुझे जवाब देता हूं, मैं पहले सच में बिजनेस शादी से बंधना नहीं चाहता था।
इसलिए मैंने तुझे अनदेखा किया, लेकिन मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश भी की। लेकिन तुझे देखकर खुश और बिना शिकायत के काम करते हुए मैं देखना चाहता था कि तू कितने दिन टिक पाएगी। और 3 साल गंवा दिए। मैं मानता हूं, मैं सच में तुझसे आकर्षित हो गया हूं। एक थोड़ा दिल हिल गया है। मेरा पहले कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि इससे प्यार कहें या नहीं, लेकिन मैं तुझ पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ तुझे बताना चाहता हूं, मुझे एक मौका दे। तू खुद बन, मैं भी खुद बनना चाहता हूं और तुझे पाने की कोशिश करूं। हे तांगलिंग तियानशांग रेनजियान, बहुत सारे नए हॉट लड़के आए हैं। सच में? मेरा इंतजार कर, अब आ रही हूँ। तांगलिंग, हांगलिंग। इतने सारे हॉट लड़कों को छोड़ रही हो, तू पागल हो गई है। शायद वेन चुआन ज्यादा हॉट है। तो मेरे सामने प्यार दिखा रही हो? नहीं, मैं आगे जाकर पानी लाती हूँ, हिलना मत। सूसू। वेंजोंग, शहर से बाहर जाने वाली सारी सड़कें चेक करने के लिए लोग लगा दिए हैं और शहर के बाहर के गोदाम भी तलाशे जा रहे हैं। क्या करें? तांगलिंग ने आज ही मुझसे कहा था कि वह 100 साल जीना चाहती है। क्या करूं? जल्दी शहर के बंद, शहर के बाहर का गोदाम। यह कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? इस महीने थोड़ा शांत रहो। कोई है? कोई है? वे कितने दे रहे हैं? मैं 10 गुना दूंगी। मैं नहीं पूछूंगी कि कौन है। नकद दूंगी। गाड़ी का इंतजाम करो। वैसे भी मैंने आपको देखा नहीं कैसे दिखते हैं। मैं आपका रास्ता भी छिपा सकती हूँ। कैसा रहेगा? पता नहीं था तू इतनी समझदार है, लेकिन हम भाई लोग अपने सिद्धांत पर चलते हैं। भाई ठीक है। तांगलिंग, तू ठीक है? डर मत, मैं आ गया। वेन चुआन, तू यहाँ कैसे? तूने कहा था ना कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। भाई आगे बढ़ो। ठीक है। तू कहता है तू सिद्धांत पर चलता है। मैं मरने वाली हूँ, फिर भी मुझे छोड़ते नहीं। तू मरने वाली है? हाँ, मेरे पास कुछ दिन बचे हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो, मेरी जेब में 2 दिन पहले के कब्रिस्तान की रसीद है। मैं देखता हूँ। बड़े भाई, वह सच कह रही है। उसने सच में कब्र खरीद लिया। बहन, तेरा हाल बहुत बुरा है। हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमें किसी ने कहा था, बस तुझे डराना था। समय होने पर हम तुझे छोड़ देते। खोलना। अरे लोगों, इन सबको पकड़ लो। वेन चुआन, हाथ मत उठा। मेरी बात सुन, समझाती हूँ। तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरी भावनाओं का दुरुपयोग किया। मैं तुझे मार डालूंगा। वेन चुआन, मैं सच में तेरी वजह से मर रही हूँ। उठ गए? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? बड़े भैया, तुम कौन हो? डॉक्टर हूँ। क्या तुम्हें याद है तुम अस्पताल क्यों आए हो? ये कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी, तुम कहाँ हो? तुम लिंगलिंग से लुका छिपी मत खेलो। मम्मी। पहले बैठ जाओ। ठीक है, पहले बैठो। आओ। मैंने कहा था तांगलिंग अब कैसे इतना बदतमीज हो गई। पता चला कैंसर गलत डायग्नोज था। अब जान से हाथ धो बैठी है। मुझे यकीन नहीं आता कि अब भी वो इतना बदतमीजी करेगी। हाँ, आज उसे अच्छी तरह सबक सिखाएं। उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े भैया, मिठाई लाओ।
तांगलिंग, सच में तुम बहुत चंचल हो, जहाँ जाओ वहाँ मर्दों को फंसाती हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, तुम बेशर्म औरत। ये अस्पताल है, ये तुम लोगों के हंगामा करने की जगह नहीं है। इस डायन को बाहर निकालो। तुमने मुझे डायन कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंग लिंग बहुत डर गई। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिंग लिंग को छोड़ो। उसे छोड़ो। वेंचुआन, तुमने देखा? ये छोटी प्यारी, इसने मुझे डायन बोला। डायन बहुत गुस्से में है। लिंग लिंग डर गई। मरीज के सिर में चोट लगी है, जिससे उम्र में कमी और भूलने की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। भूलने की बीमारी? तुम कह रहे हो तांगलिंग अब एक छोटी प्यारी है। लिंग लिंग छोटी प्यारी नहीं है। तांगलिंग, पहले तुम पागल थी, अब बेवकूफ बन रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ। बहुत हो गया, तुम लोग पहले बाहर जाओ। नहीं, वह नाटक कर रही है। मैंने कहा तुम लोग पहले बाहर जाओ, उसे परेशान मत करो। तुम उसके पूर्व पति हो? अभी तलाक नहीं हुआ है। तो तुम थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें बता दूंगा मरीज की देखभाल के बारे में। मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। फिर भी कहते हो पूर्व पति नहीं? पीपल्स हॉस्पिटल। बड़े भैया, आप कहाँ जा रहे हो? लिंग लिंग जाना चाहती है। तांगलिंग, तुम सच में मुझे नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें याद नहीं? पति जो कर सकता है, चूम चूम कर बच्चे पैदा करने वाला पति। तुम पहले घर पर ठीक से रहो, मैं जाकर वापस आता हूँ। तुम मिठाई लेने जा रहे हो? मुझे मिठाई खानी है। थोड़ी देर में नौकर से भिजवा दूंगा। तांगलिंग सच में छोटी प्यारी बन गई है। डॉक्टर ने कहा वह अस्थायी रूप से भूलने की बीमारी है। अच्छी तरह देखभाल करो, ठीक होने की संभावना है। माँ, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम उसकी अच्छी देखभाल करोगी, लेकिन तुम उसे सताओगी भी मत। पता है। माँ जी, बताओ ये स्वस्थ इंसान अचानक बेवकूफ कैसे बन गया? क्या वह नाटक कर रही है? बहुत चालाक है। मैं जाकर परख लेती हूँ। नौकरानी आंटी, क्या आप लिंग लिंग के लिए मिठाई लाए हैं? नौकरानी कौन है? किसे आंटी बुला रही हो? मम्मी कहती हैं लिंग लिंग को विनम्र होना चाहिए। तुम्हारी उम्र के हिसाब से। आंटी नहीं, बुआ कहना चाहिए। तुम। तांगलिंग, चलो कागज काटने का खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, लिंग लिंग को यह खेल बहुत पसंद है। बहुत अच्छे, जाओ और लाल शादी का सर्टिफिकेट ले आओ, हम उसे काट कर खेलेंगे। हाँ, बचाओ, मुझे मत मारो। कैंची रख दो। मुझे मत मारो। लाल किताब काटना मजेदार नहीं है, मोती काटना मजेदार है। देखो चमचमाता है। तांगलिंग जानबूझकर कर रही है। माँ, तुम्हारा हार ज्यादा सुंदर है। पास मत आओ। पूछा करो। लिंग लिंग भी चाहती है। तांगलिंग दूर हटो, दूर हटो, मेरी नाक दब गई। पूछा करना मजेदार है। कोई तो आओ। तुम। क्या तुम भी खेलोगे? मजेदार 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 मजेदार। माफ करें मैडम जी। तांगलिंग, तू जानबूझकर कर रही है, इसे बंद कर दो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मैं छुआन छुआन को बताऊंगी। हमारा वेन परिवार एक छोटी प्यारी बहू नहीं बना सकता। बाहर जाएगा, लोग हंसेंगे। वेन, जुआन पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, अब छोटी प्यारी बन गई हो तो और भी नामुमकिन कि वह तुम्हें पसंद करे। हाँ, बस वकील का इंतजार करो जो तुम्हें तलाक का नोटिस देगा। तुम लोग बिल्कुल मजेदार नहीं हो। मैं चुआन चुआन के पास जाती हूँ। क्या हुआ? डर गई। तुमने मुझे टक्कर मार दी, चिल्ला क्यों रही हो? जुआन भैया,
ये छोटी प्यारी ने अभी मुझ पर कैंची से वार किया और माँ को भी दबाया। वह साफ तौर पर नाटक कर रही है। कोई आओ। हाँ, अभी इसे तांग परिवार वापस भेजो। तांग परिवार देखे कैसे पाला है ऐसी बेटी। जाओ, किंग को बाहर निकालो। जाओ, अब मेरे घर में कभी मत आना। चुआन भैया, मैं नहीं। किंग मैं नहीं। किंग तुम उसे निकालना चाहते हो। किंग चुआन भैया। किंग तुम्हें याद आ गया? मुझे सब याद आ गया। तुमने कहा था कि कोई मुझे मिठाई देने आता है। मिठाई कहाँ है? धन्यवाद चुआन। मैं लेता हूं। तलाक क्या होता है? वे कहते हैं कि हम तलाक ले ले। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छी हो। परवाह मत करो वे क्या सोचते हैं। बीमारी के हालात को देखते हुए सुश्री टैंग बाहरी चोट के कारण और आंतरिक उत्तेजना से डिमेंशिया हुआ है। लंबे समय की उत्तेजना। बिल्कुल सही। बचपन का माहौल, लंबे समय का काम का दबाव, खासकर शादी के बाद की जिंदगी, क्या उन्हें प्यार मिला, सबका असर होता है। उस दिन मैंने सुश्री टैंग को देखा, छत पर बचाया बंधक बनाई गई गर्भवती महिला को। मुझे विश्वास है कि उसका स्वभाव दयालु और उत्साही है। और ठीक हो सकती है या नहीं तो परिवार पर निर्भर करता है कैसे सहयोग करते हैं। चुआन भी खाओ। गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। अच्छा। मेरे से अलग है। क्या तुम मेरा ट्राई करोगे? मैं कपड़े बदल लेता हूं। अच्छा। टैंगलिंग, तुम ठीक हो? यह मेरा घर है। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम परिवार के साथ समय बिताओ, ठीक होने में मदद मिलेगी। यह वेन शाओ और लिंग लिंग हैं, वापस आ गए। वेन जोंग जैसे ही कहा कि लिंग लिंग को लाएंगे, आपकी आंटी ने तुरंत लोगों को बुलाया, बहुत कुछ तैयार किया, आपको पसंदीदा व्यंजन। खड़े मत रहो, चलो अंदर चलते हैं। टैंगलिंग अब अजनबियों से डरती है। पहले अंदर जाओ, अपने घर में कुछ दिन रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं टैंगलिंग को वापस लाने आया हूं ताकि उसकी बीमारी में सुधार हो सके। अगर आप में से किसी ने टैंगलिंग को दुखी किया, मैं भी आपको कभी नहीं चैन से नहीं रहने दूंगा। खूब मजे करो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया, मुझे फोन करना। तुमने टैंग ग्रुप को हड़प लिया। सच में सजा मिल गई। तुम लोगों को पहचानती नहीं हो, तुम्हें बुलाना नहीं आता। तुम बहुत डरावनी हो, चुड़ैल जैसी। तुम वह बीमार है। नहीं सुना? वेन चुआन की चेतावनी। अच्छी तरह देखभाल करो। ठीक से देखभाल करूंगी। चलो, मैं उसे देखभाल करके नहीं मारूंगी और मैं उसे तड़पाकर मार नहीं सकती। लिंग लिंग, तू अपने पापा के साथ क्यों खेल रही है? व्हीलचेयर से क्या कर रही हो? नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। नहीं मैडम, इसमें आम है, बाहर जाओ। लिंग लिंग, तू नीचे आ। मैंने तेरे लिए शक्कर का पानी बनाया है, मीठा है। टांग लिंग को आम से एलर्जी है। अगर वो बेवकूफ बन रही है, निश्चित रूप से नहीं खाएगी। स्नो वाइट की सौतेली माँ स्नो वाइट को जहरीला सेब खिलाया। क्या आप भी ऐसा करेंगी? ये सब क्या है? बकवास। जल्दी खाओ, थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी खाओ ना।
खाओ ना, खाओ खाओ ना। और चीनी चाहिए। तू कितनी परेशान करने वाली है, खा ले। आप तो बुरी नहीं है। तू क्या कर रही है? लिंग लिंग शिष्ट है, बड़ों को पहले खाना चाहिए। मुझे लगता है तू बेवकूफ बन रही है। मुझे मूंगफली से एलर्जी है, क्या तुम्हें पता नहीं? आप बहुत डरावनी हैं। मैं चुआन चुआन के पास जाऊंगी। वापस आ, वापस आ, वापस आ। मैं अब तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुझे ले जाऊंगी, खेल खेलेंगे, ठीक है? सच में? लिंग लिंग, लुका छिपी खेली है ना? आज हम दोनों लुका छिपी खेलेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लिंग लिंग को पसंद है। अच्छा लगता है तो ठीक है, पहले तू छिप जा, थोड़ी देर में मैं तुझे ढूंढने आऊंगी। मैं छिप जाऊंगी ताकि कोई मुझे ढूंढ न पाए। हाँ 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 हाँ, छिप जा, कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तू बाहर मत आना। छोटी प्यारी नीचे है ना? बहुत परिचित है। उस समय तेरी माँ यही थी, नीचे मरी थी। तुम दोनों माँ बेटी नीचे जाकर अच्छी तरह मिलो। अभी तक क्यों नहीं मुझे ढूंढा? कोई है? लिंगलिंग डर गई। अरे साहब, यही है। तुम्हें पता नहीं? मैडम यही थी, ड्राइवर के साथ। दोनों वो काम कर रहे थे। अरे मुझे शर्म आ रही है तुझे बताने में। छोटी प्यारी, मैं उसे मार डालूंगा। चल। छोटी प्यारी, तू मुझे धोखा देगी। मैं बेकसूर हूँ। मैंने लीफेन का पानी पी लिया, फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे सब याद आ गया। इस जगह की बदौलत। वह नालायक तांगलिंग कहाँ है? शाम हो गई है, उसे नीचे बुलाओ खाना खाने। हाँ, पता नहीं कहाँ भटक गई। मैं जाकर देखूं? हो। पूरी दोपहर बंद रखा। देखूं अब वो मुझसे शरारत करती है। अरे नहीं, बुरा हुआ, गोदाम में आग लग गई। क्या तांगलिंग अभी अंदर है? क्या? तांगलिंग, लिंगलिंग, तांगलिंग। तांगलिंग, तांगलिंग, जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी से मैडम को बचाओ। तांगलिंग, तांगलिंग, तांगलिंग कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? तुम ही लाए थे उसे, तुम खुद चले गए, अब वह गायब है। तुम कहते हो नहीं पता। नहीं, इतनी बड़ी आग कहीं जलकर खत्म तो नहीं हो गई? वह तुम्हारी बेटी है, अब उसका कोई पता नहीं। तुम उसे बचा रहे हो? नहीं, अभी तो पता भी नहीं चला। हाँ, मुझे अब समझ आ गया। तांगलिंग इस घर में। डी, क्यों? बीमार हो गई? बड़ी बेटी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। तांगलिंग, मैं डर गया था। कैसे गिर गई? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ये
ये सब मेरे कीमती सामान हैं, करोड़ों रुपए की चीजें, और तुमने उस पर पैर रख दिया। आंटी, क्या आपको लिंग लिंग पसंद नहीं? आंटी ने मुझे दोपहर को बंद कर दिया और अब धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने आग लगाई? तुम तांगलिंग को जलाना चाहती थी? अरे मैं वहाँ बहुत डरी हुई थी। वहाँ बहुत अंधेरा था। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो, वरना मैं हत्या का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। मैं तेरी याददाश्त कमजोर है, तेरी लापरवाही। मेरे इस पिताजी, जब तक उनके अपने हित में खतरा न हो तो वे चुप रहते हैं। हमेशा की तरह सब सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से वे झोंग और तांगलिंग से माफी मांगो। वे जोंग, माफ कीजिए, मेरी गलती है, मैं लिंग लिंग का ख्याल नहीं रख पाई। लिंग लिंग, तुम ठीक हो? वे झोंग, तांगलिंग भी तो ठीक है, हम सब एक परिवार हैं, तो इसे और मत बढ़ाओ। आंटी को मत दोष दे। लिंग लिंग आंटी के साथ खेलना पसंद है। आंटी भी लिंग लिंग के साथ खेलना पसंद करती है। पसंद, हाँ, तो खेल लो, माँ का बदला लेने के लिए। लिंग लिंग पार्टी करना बहुत पसंद है। लिंग लिंग पार्टी खेलना चाहती है। पार्टी करो। अरे कितनी बड़ी बात है, आंटी तुम्हारे लिए कर देगी, तुम्हारे लिए कर दूंगा। हाँ। मैं तुम पर नजर रखने के लिए लोग भेजूंगा, अगर फिर से किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं करेंगे। आंटी, लिंग लिंग स्नो व्हाइट जैसी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, लिंग लिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत है। स्नो व्हाइट उतनी ही बेवकूफ। आज के बाद सबको पता चल जाएगा कि तांग परिवार की बेटी वेन परिवार की बहू पागल है। अगर एक पागल औरत किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई तो वेन परिवार से निकाल दिया जाएगा। वेन चुआन का संरक्षण खोकर कंपनी के शेयर देर सबेर मेरे हाथ आ जाएंगे। आंटी, चुआन अभी तक क्यों नहीं आया? उसे छोड़ो, पहले मैं तुम्हें ले चलूं। वहाँ जाकर कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। देखो वो क्रीम केक। चलो। ठीक है, लिंग लिंग को केक बहुत पसंद है। लिंग लिंग, तू यहाँ धीरे धीरे खा, मैं वहाँ जाकर मेहमानों का ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल इधर उधर मत भागना। ये वेन परिवार की बड़ी बेटी सच में पागल हो गई है। पागल होकर भी बाहर आकर शर्मिंदा कर रही है। पिछली पार्टी में मुझे लगा था पागल सी लग रही थी, तो सच में पागल हो गई है। आप लोग खाएंगे? नहीं, तुम खाओ। मैंने सब लोग तैयार कर लिए हैं, थोड़ी देर में जल्दी से निपट लेंगे। उसे ऊपर 202 कमरे में भेज दो। याद रखना, किसी को तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जी मैडम। पागल तो कोई भी मनमानी कर सकता है। तांगलिंग, उस समय तेरी माँ पागल नहीं थी, मेरे हाथों हार गई थी। आज मैं तेरे जैसी पागल से बहुत आसानी से निपट लूंगी। तो तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ या तुम्हारा पति? ठीक है, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। मेरे वहाँ दोस्त हैं, मैं पहले जाता हूँ। अलविदा खूबसूरत भैया। केक खाओ। लिंग लिंग, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चुआन अभी तक क्यों नहीं आया? पापा कहाँ है? वे तुम्हारे मुसीबत के समय आएंगे। चुआन साहब पापा को लेने गए हैं। तुमने इतने सारे छोटे केक खा लिए, प्यास लगी होगी, तुम रुको। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम्हें पता है ये कपड़ा कितना महंगा है? तुम माफ करना। मैं ठीक है, तुम्हें दोष नहीं देती। जल्दी पी लो। ठीक है, तुम भी पी लो। ठीक है, चीयर्स। अच्छा लगा, मुझे और चाहिए।
मत पियो, बहुत पी लोगे तो पेट में दर्द होगा। तुम्हें क्या हुआ? आंटी, तुम क्यों घूम रही हो? मैं घूम रही हूँ तो तुम्हारा सिर अब क्या चकरा रहा है? तो मैं तुम्हें ऊपर ले जाकर आराम करवाती हूँ। अच्छा, मेरे साथ चलो अच्छे बच्चे। अरे चलो चलो चलो, अरे अच्छे से आराम करो, पापा को मत भूलो। कुछ लोग बस दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। मैं देखते देखते ऊब गई हूँ। अरे यार, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम्हें पता है ये कपड़ा कितना महंगा है? तुम माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं। ठीक है ठीक है, तुम्हें दोष नहीं देती। आ जाओ जल्दी पी लो, पी लो। ठीक है, तुम भी पी लो। ठीक है, चीयर्स। शायद अब आने वाले हैं। टैंगलिंग, तुम यहाँ कैसे? जुआन भैया, आप आ गए। आंटी ने मुझे यहाँ उनका इंतजार करने को कहा, वह अंदर गए, काफी देर हो गई। वह अकेली अंदर गई थी, कोई उसके साथ था? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम लोग कपड़े क्यों नहीं पहने हो? शर्म की बात है। मत देखो। हम छोटी प्यारी, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मालिक मालिक, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता। घर में बदनसीबी आ गई। तुम छोटी प्यारी चोरी छिपे मिलना यहाँ तक आ गया। मालिक, ऐसा नहीं है, मुझे सच में किसी ने फंसाया है। अरे, तुम नंगे कहाँ जा रहे हो? और भागना चाहते हो? मुझे भी किसी ने करने को कहा था। किसी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए इस कमरे में आने को कहा। कुछ मत सोचो, कौन जानता था कि वह आते ही मुझ पर जबरदस्ती करने लगी। चुप रहो तुम। प्यारी, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मालिक मालिक, पहले भी मेरी माँ के साथ ऐसा किया था। मुझे सच में फंसाया गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो थी तुम्हारी बेटी, मुझे एक गिलास जूस दिया था। जूस? मैंने भी जूस पिया था। तुम बेवकूफ बना रही हो। उस जूस में कुछ गड़बड़ था। तुमने वो गिलास जिसमें नशीली दवा थी मुझे पिला दिया। नहीं, मैंने जूस पिया और केक भी खाया। क्या वो सब नहीं खा सकते थे? तुम ही बेवकूफ बना रही हो। आज मैं तुझे बेवकूफ बनने दूंगी। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। कोई सबूत नहीं। मेरी पत्नी पर बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। खाना और जूस इतने सारे लोगों ने खाया, सबको कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ही क्या हो गया? अब टैंगलिंग पर दोष डाल रही हो। टैंग जोंग, टैंगलिंग को टैंग परिवार में इतनी तकलीफें सहनी पड़ी हैं, उसका टैंग परिवार में रहना जरूरी नहीं है। जहां तक हमने बात की निवेश साझेदारी, यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। वेन जोंग, चिंता मत कीजिए, टैंग परिवार ऐसी औरत को कभी नहीं रखेगा। मालिक, मैं इस टैंग परिवार में इतने सालों से हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें। बस यहाँ शर्मिंदा मत करो, जियांग छिंग से निकल जाओ। चलो। मालिक मालिक, मेरी बात सुनिए, वो गलतफहमी थी, गलतफहमी। आखिरकार उसी के हथियार से उसी को मारा ली फेन। जब तुमने इस आदमी को फुसलाने का फैसला किया तो तुम्हें पता होना चाहिए था वह बिल्कुल ऐसा है, बेरहम और स्वार्थी इंसान। तुम ठीक हो? अब से ऐसी जहां माहौल पेचीदा हो, कम आना चाहिए। टैंगलिंग जहां चाहे वहां जा सकती है, बस वह खुश रहे। और तुम डॉक्टर लू, मेरी पत्नी के प्रति थोड़ा अत्यधिक चिंता दिखा रहे हो। डॉक्टर का मरीज की चिंता करना सामान्य है, लेकिन टैंगलिंग के परिवार के रूप में वेन जोंग, आप बहुत लापरवाह लगते हैं। अच्छे दोस्त नहीं लड़ते। टैंगलिंग, चलो। टैंगलिंग, असल में तुम्हारी एक्टिंग काफी औसत है, लेकिन तुम्हारे पति फिर भी तुम्हारे साथ इतना सहयोग करते हैं। वह शायद तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जूस बदलना मजेदार लगा, है ना? अगर यह सफल नहीं होता, मैं देखूं आज तुम कैसे निकलती। आह, चुआन चुआन बुरा है। मैंने सीसीटीवी चेक किया है, तुमने ही जूस बदला था। तुम्हें भी पता है
ली फेन ने जूस में नशीली दवा डाली थी। चुआन चुआन क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। अब भी बहाना कर रही हो, तुम्हें याद आ गया है ना? चुआन चुआन मुझे सता रहा है। ये क्या परेशानी है? पति पत्नी का प्यार भरा झगड़ा ऐसा होता है। चुआन चुआन शरारती है। चूंकि तुम अभी भी खेलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाय तांगलिंग, मैं तो मर गई। तू क्यों इतनी आसानी से बहक जाती है? उसकी बॉडी तो अच्छी है, उसकी तकनीक भी अच्छी है, वह तुम्हें खुश करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तलाक कैसे लूंगी? बॉस अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। अरे मुझे तो जलन हो रही है। मुझे कब मिलेगा मेरा राजकुमार? मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी नजरों से दूर मत जाओ। चलो। यह हरामी आदमी, यह जान गया कि मैं नाटक कर रही हूँ। चलो उसे और कुछ दिन तंग करूँ। चुआन चुआन, मुझे आइसक्रीम खानी है। तुमने सुबह ही 2 आइसक्रीम खा चुकी हो, 1 पैकेट चिप्स और 3 लॉलीपॉप। अब तो लंच का समय हो गया। मुझे परवाह नहीं, मुझे खाना है। मैडम, आप कृपया वापस जाएं। वेनजोंग, मीटिंग का समय हो गया। पता है। ठीक है, अब मीटिंग पर जाना चाहिए। चलो। नवीनतम डेटा के बारे में कृपया स्क्रीन देखें। वाह, मेरी बुद्धि अब 5 साल के बच्चे जैसी है। मुझे पेपा पिग पसंद है, सही है ना? अभी तक खेलने का मन नहीं भरा। कुछ और खेलना चाहोगी? चुआन चुआन नाराज हो गया। तुम्हें कंपनी में लाया हूं ताकि तुम कुछ सीख सको। भविष्य में तांग ग्रुप की बात तो छोड़ो, तुम्हें संभालना है। अगर एक दिन मुझे कुछ हो जाए तो वेन ग्रुप भी तुम संभाल सकती हो। तलाक के बारे में मत सोचो। चलो, तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क ले चलता हूं। छोटी प्यारी, तेरी वजह से मुझे बाहर निकाला गया। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगी। तांग लिंग, मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली। तांगलिंग, तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
आप ठीक हैं? आपके पति को आपकी फिक्र थी तो उन्होंने मुझे भेजा कि आपको देख लूं। ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था इतनी मिठाई मत खाओ, बच्चों की तरह। मैं तो बच्ची हूं ना। अब भी नाटक कर रही हो, बस मुझे तड़पाती रहती हो। फूल क्या यह मेरे लिए है? आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, तुम्हें उनसे मिलाने लाया हूं। जाओ, अपनी माँ से फुसफुसा कर बातें करो, मैं नहीं सुनूंगा। माँ, मैं आपसे मिले काफी समय हो गया। इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर काफी भाग्यशाली रही। बस मुझे थोड़ी हिचक है। आप ही बताओ, क्या मुझे हम दोनों को एक और मौका देना चाहिए? सावधान। वेन चुआन, हिम्मत रखो, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। फोन कहाँ है? कोई है? तुमने मान लिया कि तुम ठीक हो गई हो। ड्राइवर, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तलाक नहीं होगा। अच्छा, यह क्या वक्त है? अब भी यह सब कह रहे हो? वेन चुआन, जागो, जल्दी जागो। कोई तो आओ, कोई है? धड़ाम। टांगलिंग। बदनसीब, तूने अपनी माँ मार डाली, अब वेन चुआन को भी। इतनी बुरी चोट लगी। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो और हाथ उठाया तो पुलिस बुला लूंगा। प्रेमी आ गया। डॉक्टर लू का कोई दोष नहीं है। अब भी बचा रही है? मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। तू नहीं ले जा सकती वैन परिवार की संपत्ति अपने उन गंदे काम करने। धड़ाम धड़ाम। डॉक्टर, हालत कैसी है? मरीज अभी भी बेहोश है। आईसीयू में शिफ्ट करके निगरानी रखनी होगी। तुम जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम जानबूझकर मुझे दोषी महसूस कराना चाहते हो? असल में मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। इतने सालों का प्यार आखिर है, कैसे अचानक छोड़ सकते हैं? मैडम, ली, फेन पकड़ी गई। जल्दी ले चलो मुझे। रुको। टांगलिंग, तुम? यह जगह जानी पहचानी लगती है। पिछली बार तुमने मुझे यहाँ बंधवा कर लाया था, याद नहीं? अच्छा, मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करती हूँ। तुमने मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाया कि उसका ड्राइवर के साथ अफेयर था। उसे बदनाम किया और उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें पता चल गया? मुझे हमेशा पता था, बस उस दिन तुमने मुझे कैद कर लिया। मेरा सिर फिर से लगा और मैं होश में आ गई। इसलिए मैं वो सब जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, एक एक करके चुकाऊंगी। पिछली पार्टी में जूस तुमने बदल दिया था। तुमने मुझे फंसाया। तुमने नशीली दवा डाली। गुंडे तुमने लगाए।
मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी उन सब चीजों के सामने जो तुमने घिनौने काम किए। यह तो कुछ भी नहीं। छोड़ो। पता चल जाने से क्या होता है? मुझे मार डालो। तुम जैसे इंसान के लिए हाथ गंदा करना बेकार है। पुलिस रास्ते में है। गंभीर हमला, जानबूझकर चोट पहुंचाना, शायद तुम्हारी उम्र कैद हो जाए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो, कुत्ते की तरह। हम जब मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ जो अभी भी अस्पताल में बेहोश पड़े हैं और उन्हें जो पीड़ा झेलनी पड़ी, तो दिल चाहता है तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं। वेन शाओ की बात कर रही हो? वो मर जाएगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा ही हुआ उसकी मौत। वो तुम्हारी मदद करे, वो तो बस एक बला थी। अच्छा हुआ वो मर गया। अरे कोई तो आओ, इसे जेल में सड़ने दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैडम, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। डायरेक्टर लोग हंगामा कर रहे हैं, चाहते हैं कि वेन जी जवाब दें। वेन चुआन अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। अगर वे कर सके कि वेन चुआन मुंह खोलकर कोई स्पष्टीकरण दे, मैं तो जाऊंगी खुद उनका धन्यवाद करने। मैडम, डायरेक्टर लोग अभी वेन जोंग के कमरे के दरवाजे पर बैठे हैं। जब वे खुद ही आ गए हैं तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। हमें अंदर जाने दीजिए, हमें देखने दीजिए। हम पुष्टि करना चाहते हैं वेन झोंग की वर्तमान स्थिति। क्या वेन झोंग पर किसी का नियंत्रण है? कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते हमें खुद जाकर पुष्टि करनी होगी। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब नमस्ते। अब मिलने का समय। अगर आप मिलना चाहते हैं तो कल थोड़ा जल्दी आइए। पहले सुना था कि तुम पागल हो गई हो। लगता है तुम झूठ बोल रही हो। यह हमारे पति पत्नी के बीच का थोड़ा मजाक था। आप सबको हंसी आ गई होगी। मुझे तुम्हारे पति पत्नी से कोई मतलब नहीं। कैसी स्थिति? अब कंपनी के शेयर बहुत गिर गए हैं। हमें वेन झोंग की स्थिति पुष्टि करनी है। अगर वेन झोंग कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते तो उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। यह कंपनी के हजारों कर्मचारियों के हित हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए। यह तुम्हारा अपना फायदा है ना? वेन झोंग ने पहले तुम्हारा बहुत ध्यान रखा था। बस कुछ दिन हुए हैं और तुम उतावले हो रहे हो उसे कंपनी से निकालने के लिए। लेकिन कंपनी के शेयर तो गिर गए हैं, यह सच है ना? वेन झोंग के अस्पताल में रहने के दौरान मैं कंपनी के सारे काम संभाल लूंगी। 1000 करोड़ की कंपनी चलाना तुम औरतों की तरह नहीं है। मॉल जाकर कपड़े खरीदना कोई भी कंपनी का नेतृत्व कर सकता है। तो आपके पास कोई बेहतर उम्मीदवार है? बात यह है कि मैंने टैंग ग्रुप संभाला। पिछले 1 महीने में पहले ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी पर ला दिया है और मैं वेन जोंग की पत्नी हूँ। मुझे अधिकार है पूरी तरह से वेन चुआन का प्रतिनिधित्व करने का। तुम बहुत बोलने वाली हो। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं भी नहीं। ठीक है, जब आपको मुझ पर कंपनी चलाने का भरोसा नहीं है। यह शेयर ट्रांसफर का समझौता है। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो शेयर ट्रांसफर कर दें। तांगलिंग, क्या तुम हमें मजबूर कर रहे हो? जैसा तुम्हारा मन करे तुम लोग कर सकते हो। अच्छी तरह सोचकर साइन करो। हम कई लोग हैं, हमारे शेयर मिलकर काफी हैं। क्या तुम सब खरीद सकते हो? तुम लोग साइन करो। बाजार मूल्य के अनुसार 1 पैसा भी कम नहीं। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन करो। क्यों नहीं कर रहे? हम कंपनी में इतने सालों से हैं। कंपनी अभी सबसे मुश्किल समय में है। हम पैसे लेकर नहीं जा सकते। अगर तुम लोग साइन करना चाहो तो करो। मैं नहीं करूंगा। नहीं, अभी मौका है। कंपनी अभी भी कुछ कीमती है। शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो जब मैं कंपनी अपने हाथ में ले लूंगी। अगर कंपनी में कोई समस्या आई तुम्हें पछताना पड़ेगा और तब बहुत देर हो जाएगी। अभी तो कोई उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं है। अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। ठीक है, चूंकि सब लोग कंपनी की भलाई के लिए हैं, तो आज जैसी स्थिति मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। यह अस्पताल है। तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? यहाँ मरीजों को आराम में मत डालो।
चलो हम चलते हैं। मिस तांग, तुम डराने में माहिर हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं डरा रही हूँ? मैं डॉक्टर हूं ना। तुम बाहर से शांत लग रही थीं, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुम सच में नहीं चाहती थीं कि वे शेयर ट्रांसफर करें। मुझे लगा मेरी एक्टिंग अच्छी थी। वे सब कमजोरों को डराने वाले हैं और कंपनी से दूर नहीं जा सकते। हर साल का डिविडेंड भी चाहिए। मैंने सख्ती दिखाई तो उन्हें लगा कि मुझे पूरा भरोसा है, तो वे आसानी से वह ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर श्री वेन नहीं जागे? ऐसा संभव नहीं है। मुझे उन पर भरोसा है। तुम दोनों का एक दूसरे से प्यार, अटूट विश्वास। मेरे पास मौका ही नहीं है अपना मौका आजमाने का। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर लू, मुझे क्या हुआ है? कोई बात नहीं डॉक्टर लू, मैंने गलत निदान भी झेला है। तुम सीधे बता सकते हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इलाज मुश्किल है? यह सब क्या हो रहा है? क्या यह इस बार सच में है? डॉक्टर लो, तुम सच में डॉक्टर हो ना? आप मानसिक रोग विभाग से हैं ना? मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन गायनी की रिपोर्ट मैं समझ सकता हूँ। आप प्रेग्नेंट है, और वो भी जुड़वा। अच्छी तरह तैयारी करें। आपको यकीन है? सच में कोई गलती नहीं? बिल्कुल सच, कोई गलती नहीं। कहीं आप बच्चा नहीं चाहती? चाहिए। तुझे पता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी जुड़वा। तू खुश होगा ना? लेकिन तू कब जागेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। तूने इतना बड़ा ग्रुप मुझे सौंप दिया। अगर मैं संभाल नहीं पाई तो क्या होगा? अगर तू अब भी नहीं जागा, तो मैं ग्रुप बेच दूंगी और एक जवान लड़का ढूंढ लूंगी जो बच्चों का पिता बने। वो लू बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। पिता बनने के लिए एकदम सही है। मैडम, हमें फूजी से मिलने जाना है। पता है। मैडम, फुबांग इंटरनेशनल के फूजी उनकी बदनामी है और इस बार आपको खुद जाना पड़ रहा है। मुझे डर है कि वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हमें जिस पेटेंट की जरूरत है वह सिर्फ फुबांग इंटरनेशनल के पास है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। अगर वेनजी होते तो अच्छा होता। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, अगर कुछ हुआ तो बुलाऊंगी। फूजी, आपका नाम सुना था। आखिरकार मुलाकात हो गई। ये मिस तांग की खूबसूरती जियांग चेंग में मशहूर है। पहले इतना कम प्रोफाइल थी। बैठिए। आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मिस तांग, जब आप सहयोग चाहते हैं तो थोड़ी सी ईमानदारी होनी चाहिए, है ना? माफ कीजिए, मैं सच में शराब नहीं पी सकती, तो मैं चाय ले लेती हूँ शराब की जगह। आपकी सेहत के लिए। लगता है आपका सहयोग का इरादा उतना ऊंचा नहीं है। तो फिर हमारे कोटेशन के आधार पर हमारा ग्रुप 2% और बढ़ा देगा। इतनी ईमानदारी असली होती है। यह मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा। तुम कहती हो वेंचुआन अब तो बेकार हो चुका है तुम एक औरत। 2 ग्रुप संभालना बहुत मुश्किल होगा। तुम एक रात मेरे साथ बिताओ तो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हो जाएगा। लगता है यह सहयोग नहीं हो पाएगा। ली असिस्टेंट। चिल्लाओ, तेरे लोगों को मैंने पहले ही हटा दिया।
आज तू मुझे खुश नहीं किया, तू भाग नहीं सकती। मुझे छोड़ दो। कमीने। वेंचुआन। तू ठीक है ना? वेनचुआन, तू तो बेहोश था ना? तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे, हिम्मत है तो मुझे छू ले। हुबांग की तकनीक के बिना यह प्रोजेक्ट तू नहीं कर सकता। फुबांग की तकनीक, तू अकेला नहीं है जो इसे जानता है। तेरे जैसे कमीने की हरकतें इतनी हैं कि तू इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगा। लीजिए, इसे फू परिवार ले जाओ। फू बूढ़े से कहो कि वो मुझे जवाब दे। चल चल। ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तू अब क्यों जागा? तू क्यों नहीं मेरी दूसरी शादी तक सोता रहा? ख्वाब में रहे। तू मेरे बच्चे को लेकर किससे शादी करेगी? नमस्ते मिस तांगलिंग, यह अंतिम संस्कार सेवा की दुकान है। आपने 8 महीने पहले खरीदा था पूर्ण अंतिम संस्कार सेवा पैकेज। हम कब तक आपके लिए व्यवस्था करें? तू ही खरीदता है पूरा अंतिम संस्कार पैकेज। पूरा परिवार खरीदता है। अब स्कैमर्स के फोन इतने अजीब होते हैं। कौन बदकिस्मत अंतिम संस्कार सेवा बुक करता है? क्या हुआ? गुस्से में है? किसी ने फोन किया कि मैंने पहले बुक किया था अंतिम संस्कार सेवा पैकेज। बता यह कैसे लोग हैं? सच में मैंने ही खरीदा था। लिंग लिंग, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। क्या लेबर शुरू हो गया? गलत है, समय भी नहीं हुआ है। लिंग लिंग, घबरा मत। मैं लू चुआंग को फोन करता हूँ। लू चुआंग, तू फिर क्यों फोन कर रहा है? मैं ब्रेन सर्जन हूँ, गायनी का नहीं, और नहीं तेरा फैमिली डॉक्टर हूँ। एक छोटी सी किक पर मेरे सामने इतरा मत। लू चुआंग, लिंग लिंग को लेबर पेन हो रहा है। मैं गॉडफादर बनने वाला हूँ, हॉस्पिटल ले जाओ। अरे तू बहुत बेडब है। मैं अभी आ रहा हूँ। लिंग लिंग, लू चुआंग अभी आ रहा है। चल पहले बाहर चलते हैं। लिंग 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 लिंग, घबरा मत, तू ठीक हो जाएगी। चल।